नमस्कार दोस्तों, सभी देश और प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट न्यूज़ लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बड़ी अपडेट सामने आई है। 1 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और आशा सेविका या वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए 5 बड़े बदलाव भी लागू किए गए हैं। 18,000 तक प्रति माह मिलेगा वेतन, उसके बारे में भी जानेंगे। और जो बिल्कुल जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, यानी कि देश की आंगनबाड़ी बहनें अवश्य देख लें। आप किसी भी राज्य में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो बाल और जो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए द्वारा बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। यानी कि 1 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और सेविकाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या 18,000 तक मानदेय मिलेगा, जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है। तो आप राज न्यूज़ पे बने रहना अंत तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने जो वेतन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर से जुड़ी पूरी बड़ी खबर और बड़ी चर्चा के बारे में बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जो दावे किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। 1 जुलाई से 2026 यानी कि 1 जुलाई 2026 से मानदेय में जो बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो नियम बदले गए हैं और जो सुविधाएं विस्तार की गई हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी कि अब उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और जो सरकारी आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 तक प्रति माह मिलेगा। किन राज्यों में वेतन बढ़ने की मांग चल रही थी, उनमें किन राज्यों में वेतन बढ़ोतरी की मांगों को मान लिया गया है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो आज की वीडियो लिए आपके लिए विस्तार से समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम विस्तार से जानेंगे कौन से राज्य में कितना बढ़ोतरी होने वाला है, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन होते हैं। अगर दोस्तों बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। इनके मुख्य कार्य की बात करें तो गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के पोषण, टीकाकरण, सहयोग, कुपोषण को रोकना, प्री जो स्कूल शिक्षा है वो प्रदान कराना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। इस प्रकार से आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाती रहती हैं। भाग 2 की बात करें तो वर्तमान जो स्थिति है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो आप राज न्यूज़ पे बने रहना। देश में अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अलग अलग हो सकता है। कई राज्यों के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और किसी कारण राज्यों में भुगतान का समान भी नहीं होता है। भाग 3 में बात करें 18,000 वाली चर्चा क्यों चल रही है, तो दोस्तों पिछले कुछ समय में विभिन्न जो कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग रखी गई है। न्यूनतम मानदेय 18,000 किया गया है और जो सहायकर्ता हैं उनका मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी। आशा वर्कर को भी नियमित सुविधाएं मिलेंगी। सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलने वाला है। इसके साथ ही जो 5 बड़े बदलाव हैं उनके बारे में जाने तो पहला जो बड़ा बदलाव होने वाला है दोस्तों, मानदेय में बढ़ोतरी। यदि सरकार नई नीतियों को लागू करती है तो मानदेय में बढ़ोतरी संभव हो सकती है। यानी कि मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो नियमों में जो सरलीकरण, यानी कि डिजिटल कार्यों को आसान बनाने में भी सरकार का अहम योगदान रखने वाली है और वो मिलने वाला है। यानी कि जो डिजिटलकरण के साथ ही जो तीसरा सुविधाओं पर विस्तार, यानी कि बीमा, मेडिकल सुविधाएं और अन्य लाभों में भी सरकार द्वारा सुधार किए गए हैं। चौथे बदलाव की बात करें, प्रशिक्षण यानी कि तकनीकी और पोषण कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षण को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 5वें बदलाव की बात करें तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा, यानी कि भविष्य निधि और जो पेंशन और अन्य सुरक्षा योजनाओं का भी अब सरकार द्वारा विस्तार किया जाएगा, जो कि अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। क्या फिलहाल में 1 जुलाई 2026 से वेतन में बढ़ोतरी होगी, यह सवाल उठ रहा है। तो मैं बता देता हूं, फिलहाल में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं। जैसे ही लागू होगी हम नई वीडियो के साथ भी आपके बीच में आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किन किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। अगर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर
इसके साथ ही संबंधित विभागों में जो पात्र कर्मचारी हैं उन सभी को यह लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों सरकार की ओर से प्रमुख मांगों की बात करें तो सरकार की ओर से जो प्रमुख मांगे रखी गई हैं आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा, उनका न्यूनतम वेतन 18,000, पेंशन सुविधाएं मिले, स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिले, स्वास्थ्य बीमा और समय पर उनका भुगतान किया जाए। इसके साथ ही कार्य डिजिटल अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है, यातायात भत्ता मिले, परीक्षण भत्ता भी उनको मिलना चाहिए। ये सभी मांगे रखी गई हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अब किन दस्तावेजों को ध्यान से रखना है आपको, आपके पास आवश्यकता पड़ेगी जो भविष्य के अंदर और वेतन बढ़ोतरी के साथ तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, कर्मचारी आईडी और जो नियुक्ति संबंधित जो आपके पास दस्तावेज होने चाहिए और विभाग का आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो आपको जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में जो हमें निष्कर्ष निकल के आता है तो दोस्तों हम बता देते हैं विस्तार से आपको, यानी कि न्यूनतम वेतन 18,000 की जो चर्चा थी, मांग तेजी से चल रही थी, जो सभी राज्यों में मांगने की तैयारी चल रही है और बदलावों की हम बात कर लिए हैं, वर्तमान की स्थिति क्या है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार आगे कर्मचारियों के लिए किन कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, इन बातों पर सभी पर हम चर्चा कर पाए हैं। यदि भविष्य में सरकार आधिकारिक आदेश जारी करती है तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से नई अपडेट आपके बीच में लेके आएंगे। जब तक के लिए बता देता हूँ, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से हम इसी प्रकार से नई नई डिटेल्स और अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।